तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डीओपीटी को एक जनरल फाइनल ऑर्डर निकालना चाहिए ताकि पेंशनर्स इसका फायदा ले सके। और स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करना आप सीखिए, बहुत ज़रूरी है। और अभी नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर का महीना पेंशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे डीआर 53% की बात करें या फिर नॉशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड बात करेंगे या फिर लाइक आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है। ये सारी चीज़ें हम नवंबर महीने में कीजिए ड्यू डेट चेक करके। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप जब भी अपना जीवन प्रमाण पत्र भरते हैं तो सबसे पहले अपना ड्यू डेट चेक कीजिए और उसी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, जो कि ज़रूरी है। एनीवे, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पहले भी कवर किए हैं, जैसे कि जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है, तो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों रैंक्स में क्या क्या डिफरेंस आती है, क्या प्रॉब्लम्स आता है, सब पे डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर इसी तरीके से 2006 से पहले आए पेंशनर्स को अभी भी पुराना पेंशन दिया जा रहा है और ये सच्चाई है। जब तक पेंशनर जो है वो कोर्ट केस नहीं कर रहा है, उसको नया पेंशन रिवाइज नहीं हो रहा। और ये गलती किसकी है? ये पेंशनर की गलती नहीं है, ये गलती स्पर्श वालों की है। आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में क्या है कि अगर पेंशनर का सारा डेटा सही है, उनके ऑर्डर बुक में भी सारा इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन जब डेटा को स्पर्श में माइग्रेट किया गया तो जो वहाँ ऑपरेटर बैठे उनके मिस्टेक की वजह से आज बहुत सारे पेंशनर का पेंशन भी रुका हुआ है। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि हम सही जानकारी आप तक पहुंचाए। और स्पर्श की गलती से अगर पेंशनर का पेंशन रुक रहा है तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक है और इसको तो सरकार को तुरंत से तुरंत सही करना चाहिए। और उसका क्या सॉल्यूशन है, कंप्लेन कैसे लॉन्च करेंगे, चाहे वो सीपी ग्राम हो या स्पर्श पेंशन पोर्टल पे, सारी इन्फॉर्मेशन हमने प्रैक्टिकली बताई हुई है। इवन आपको दिवाली से पहले जो एरियर मिलना था नहीं मिला, उस पर भी हमने आवाज़ उठाया हुआ है। एबीसीपी को लेकर के भी हमने डिटेल में बात कही है। तो हम ऐसे टॉपिक्स पे हमेशा कंटेंट रेडी करते हैं और जो हम कंटेंट बनाते हैं वो आपके राय और एडवाइस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसलिए मेक श्योर रहे कि आप एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा नॉशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली क्या है कि नॉशनल इंक्रीमेंट की जो अगली सुनवाई है, और मैं देखिए क्यों ऐसा बोलता हूँ कि नवंबर महीना जो है वो पेंशनर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब सबसे पहली चीज़ तो एक तो डीआर वाली बात है, जो कि इसके जस्ट पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डीआर जो है वो 53% कन्फर्म्ड है। लेकिन सरकार की गलतियों की वजह से अब होता क्या है ना कि जो चीज़ें पहले से गलतियाँ चली आ रही वही गलतियाँ दोहराई जाती है। तो ये रूट कॉज जो है ना, इसको सही करना बहुत ज़रूरी है। अब पहले से क्या होता है कि 10 दिन पहले जो सर्विस में है उनको 53% दे दिया जाता है। शुरू से ऐसे ही हुआ है, जब जब डीआर बढ़ा है तो जो सर्विस में उनको मिल गया और जो पेंशनर है उनको 10 दिन बाद अपडेट किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि 10 दिन बाद क्यों अपडेट कर रहे हो आप भाई सेम डे में करो। अलग अलग डेट करने से कोई फायदा नहीं है। इस पर हमने आवाज़ उठाया हुआ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अभी इस साल की क्या बात है ना कि 10 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अभी ये 15 से 20 दिन होने जा रहा है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अगर आप पहले की हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता था कि 10 दिन में अपडेट मिल जाता था पेंशन, लेकिन इस बार नहीं मिला। तो जो अगर आप 53% का डीआर दे ही रहे थे, आप 10 दिन बाद लेट करके देंगे, उससे बेहतर था आप दिवाली से पहले देते तो चीज़ें अच्छी रहती। तो सर्विस एम्प्लॉय और पेंशनर को सरकार को एक नज़र से देखना पड़ेगा तब, क्योंकि जो पेंशनर बन रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है वो सर्विस एम्प्लॉय से ही पेंशन बने है ना। तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट ही कोई पेंशनर बन गया, तो उसने भी सर्विस दी है तभी जा करके पेंशन। तो जब जैसे ही पेंशन के लाइन में आते हैं तो पता नहीं क्यों नज़रिया बदल जाता है सरकार का। तो जब उन्होंने इतना सर्विस दिया है तो उनका जो एक्चुअल बेनिफिट है, जो उनके हक की चीज़ है, वो तो मिलनी ही चाहिए। और हम हमेशा इन टॉपिक्स पे बात करते हैं। एनीवे, आपका क्या राय एडवाइस है आप बताइएगा। तो ये तो डीआर वाला मामला है, वो ऑलरेडी अब देखिए एक्सपेक्टेड डेट है, सरकार अभी चुप है उसके ऊपर। 20 नवंबर से पहले उम्मीद किया जा रहा है कि वो डीआर 53% मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। हम जो बात करेंगे आज नॉशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, ये भी पेंशनर्स को पता होनी चाहिए। हालांकि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 4 नवंबर 2024 को है। अब हम तो अपने तरीके से यही चाह रहे हैं कि मे बी ये जो है ये फाइनल सुनवाई हो, मतलब इसके बाद फिर कोई ऐसा नहीं हो डेट एक्सटेंड हो। लेकिन कोर्ट का मामला तो आपको पता ही है, अंदर से तो यही निकल रहा है कि वो डेट बढ़ेगा, होगा कुछ नहीं। लेकिन चलिए, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। हम आशा यही करेंगे कि भाई जो सुनवाई हो, जो उसका रिजल्ट आए, जो उसका जजमेंट आए,
वो पेंशनर के हक में आए, क्योंकि पेंशनर का जो एक्चुअल हक है उनको जो मिलना चाहिए वो सच में उनको मिलना चाहिए। तो यही हमने यहाँ पे नीचे मेंशन भी किया है कि उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो पेंशनर के हक में फैसला सुनाएगी। अभी तक क्या होता था, देखिए सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है, और इसके ऊपर हमने नेशनल इंक्रीमेंट, अगर आप यूट्यूब या कहीं गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारे कंटेंट आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्योंकि इस टॉपिक पे क्या है ना कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, पेंशनर भी जागरूक नहीं हो रहे। तो होता क्या है कि अभी तक पेंशनर्स को कोर्ट केस करके ही इसका फ़ायदा ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, कोर्ट केस कैसे करना है, वकील कैसे हायर करना है, हर चीज़ हमने पहले भी आपको बताया हुआ है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये सरकार का गलती है, मिस्टेक है, तो हम कोर्ट केस करके अपने पैसे क्यों खर्च करें। अगर हम कोर्ट केस कर रहे हैं तो वकील का फीस वगैरह सब कुछ तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ ना कर करके सरकार इस पे एक स्टैंड ले, ताकि आगे चल करके पेंशनर को ये सब ना करना पड़े कि लाइक वो कोर्ट केस कर रहे हैं। और नेशनल इंक्रीमेंट का तो ऐसा है कि मैंने हमेशा बोला कि अगर आप नेशनल इंक्रीमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं और अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो 110% आपको उसका बेनिफिट मिलता है। बस यही है कि कोर्ट केस कर रहे हैं तो डेट आगे बढ़ेगा, फिर बहुत सारे डेट मिलेंगे, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। कुछ लोगों को तो मैंने बोला है कि आप एक्स सर्विसमैन जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी जुड़ के रहिए। उनके साथ जुड़ने से फ़ायदा ये होता है ना कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत हेल्प करेंगे, लेकिन आपको ना लगे रहना पड़ेगा। और ये एक दिन की चीज़ नहीं होती कि आज हमने कोर्ट केस फाइल कर दिया अगले दिन हमें रिजल्ट आ गया। वो सालों साल चलता है, 6 महीने 1 साल आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट फॉलोअप में। फिर जैसे ही आपके फेवर में जजमेंट आता है, फिर रिकॉर्ड से आपको जो एक्चुअल पेंशन मिलना चाहिए, आपका जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उसके साथ जो आपका बेनिफिट बन रहा है, जितना एरियर बकाया है, उस सब कुछ आपको दे दिया जाता है। तो दैट्स वाई देखिए हमने अभी हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि डीओपीटी को चाहिए कि वो एक जनरल फाइनल ऑर्डर निकाले ताकि पेंशनर्स आसानी से इसका फायदा ले सकें। कोर्ट केस करने पर पेंशनर का बहुत नुकसान होता है, टाइम, समय, पैसा सब जाता है। तो यही अब हमारा राय है। और 4 नवंबर आज, चूँकि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ आज 2 नवंबर को बना रहा हूँ, मे भी आप तक ये 3 या 4 को ये पब्लिश हो, जब पब्लिश होगा देखते हैं। लेकिन जो जजमेंट का फैसला आएगा वो 4 नवंबर को आएगा, तो हम लोग देख लेंगे उस दिन कि क्या अपडेट आ रहा है इस पर। जो भी अपडेट आएगा आपको पता ही है कि हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कैसे भी कर करके, और कोशिश भी हमारी यही रहती है कि आप तक सही जानकारी पहुंचा दें। वैसे आपका इस पर क्या राय है आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, स्पेशली नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, क्योंकि नेशनल इंक्रीमेंट पे अभी भी कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। अब 4 नवंबर का वेट करते हैं क्या आता है, और आपका क्या राय है सब कुछ हमारे साथ नीचे कमेंट में बताइएगा। अब जल्दी से हम छोटा सा बात कर लेते हैं लाइक रिलेटेड टू इस लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण पत्र। तो इसका एक छोटा सा फंडामेंटल यही है कि जब भी आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र भरना है तो आप अपना ड्यू डेट चेक कर लीजिए। जिस महीने का ड्यू डेट है उस महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दीजिए। और एक बात आपको जल्दी से बता दूं कि जब भी आपका अगर इस पेंशन जो है, जैसे कि आप हम लोगों को पता है कि 90 to 95% पेंशनर का जो डेटा है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेट हो गया। तो जिनका डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल में माइग्रेटेड है, मतलब कि कन्वर्ट हो गया और वो पेंशन स्पर्श से ले रहे हैं, लेकिन उनका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है, तो जैसे वो पहले बैंक से जमा करते थे ना, वैसे ही वो बैंक में जा करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। बैंक वाले नौटंकी नहीं करेंगे, स्पेशली एसबीआई वाले। एसबीआई वाला आपका पेंशन का जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो खुद जमा करा देंगे, क्योंकि एसबीआई का जो एपीआई है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका काम मतलब यूं हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, वहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक, एसबीआई में आपका पेंशन आ रहा है तो आपका बैंक से ही जमा होगा। एसबीआई में पेंशन आ रहा है तो आप चाहें तो लाइक जैसे ऑनलाइन हमने आपको मेथड्स बताए हुए हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन को फेस के आगे डिटेक्ट करके आप जमा कर सकते हो। उसके लिए देखिए ये जीवन प्रमाण पत्र है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जीवन प्रमाण का। यहाँ डाउनलोड बटन पे जाना है और यहाँ से आप अपने ईमेल और कैप्चा कोड ये सारी चीज़ें डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो लिंक आता है आपके मोबाइल फ़ोन पे और एक फेस आरडी डिटेक्शन का ऐप आता है जो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, इन दोनों ऐप के माध्यम से आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा मोबाइल फ़ोन से, और 2 से 3 दिन में जो है ना वो आपके स्पर्श में भी अपडेटेड हो जाता है। तो स्पर्श में अपडेटेड हुआ है कि नहीं हुआ है आप बिना लॉगिन किए भी चेक कर सकते हैं और स्पर्श में लॉगिन करके भी। अगर स्पर्श में लॉगिन करना है तो आपको पता ही है, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड और ये जो नीचे में लिखा हुआ है ये कैप्चा कोड नीचे में डालना है और लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे
तो आपका काम हो जाएगा। आप वहाँ पर देख सकते हैं एक OTP आता है, OTP डालने के बाद आप वहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है या नहीं है। दूसरा एक मेथड क्या होता है ना कि लाइक आप बिना लॉगिन किए हुए, जैसे कि आप यहाँ पर स्पर्श पेंशन पोर्टल में आएंगे तो यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करते हैं ना तो एक क्लिक हेयर का मैसेज आता है। ये देखिए, ये क्लिक हेयर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए जिसमें आपका पेंशन आ रहा है, और यहाँ पर आप अपना पर्सनल नंबर डाल दीजिए, मतलब कि आपका जो भी IC रेजिमेंटल नंबर है, और ये चीज़ आप यहाँ पर कैप्चा कोड में डालेंगे तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाता है, इस बिल्कुल ऐसा ही। आप जब इसको सर्च करेंगे, डेटा अगर आपने सही डाला है तो ये देखिए आपका ड्यू डेट आ जाता है यहाँ पे। ये हमने हर वीडियो में बताया हुआ है, तो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो वो खुद एक्सपर्ट हो गए, वो खुद से जमा कर लेते हैं। हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं और बहुत अच्छा हमें फील होता है, वो कहते हैं कि नहीं हमने बहुत आसान तरीके से अपना जमा कर लिया, खुद से जमा कर लिया, कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप भी अपने से ट्राई कीजिए, और जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखिएगा, उसमें हमने एकदम डिटेल में बताया हो। उस वीडियो का लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने ऐसे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ज़्यादातर पेंशनर्स का ड्यू डेट इसी महीने में आता है, तो इसलिए आप भी उसको देखिए और एक बार कोशिश कीजिए, आपका बहुत आसान तरीके से सबमिट हो जाएगा। और वैसे तो आपको पता ही कि अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, कोई दिक्कत आएगी, तो हम आपको 110% हेल्प और गाइड करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और जैसा आप बताते हैं सेम वैसा ही हम लोग कंटेंट बनाते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, शस्त्रीय काल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।